नमस्कार, मैं हूं राजेश श्रीवास्तव। आइए चर्चा करते हैं कंठस्थ के दूसरे संस्करण कंठस्थ 2.0 के बारे में। अभी पिछले वर्ष 2022 में इसके दूसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया और अब इस वर्ष 2023 में इसके मोबाइल संस्करण का भी लोकार्पण कर दिया गया है। मोबाइल संस्करण का मतलब ये है कि अब आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाएं और वहाँ से कंठस्थ 2.0 डाउनलोड करें तो आपको मोबाइल में भी कंठस्थ की सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं। कंठस्थ 1.0 और 2.0 को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे भ्रम हैं। सबसे पहला भ्रम तो यही होता है कि कोई नया खाता तो नहीं खोलना है, तो इसके बारे में हम बार बार बताते हैं कि आपका खाता वही काम करेगा, केवल कंठस्थ 2.0 में कुछ नई सुविधाएं और नई विशेषताएं आपको दे दी गई हैं। ये जो नई विशेषताएं दी गई हैं 2.0 में, ये खास तौर पर 3 है। पहली कि इसमें मशीन ट्रांसलेशन उपलब्ध करा दिया गया है। दूसरी, इसमें बोट चैट सेवा जिसे मे आई हेल्प यू कहते हैं वो उपलब्ध करा दी गई है। और तीसरी, इसमें वॉइस टाइपिंग भी आपको उपलब्ध करा दी गई है। जब पहले कंठस्थ 1.0 लॉन्च हुआ था तो वो केवल एक स्मृति आधारित सॉफ्टवेयर था। स्मृति आधारित का मतलब ये होता है कि आपने जो कुछ उसमें ट्रांसलेशन किया है, उसको जो कुछ याद कराया है, वो उसमें से निकाल कर ट्रांसलेशन आपको दिखाता था। इसके अलावा उसमें एक ग्लोबल मेमोरी है। ग्लोबल मेमोरी जो राजभाषा विभाग का सर्वर है, यानी किसी ट्रांसलेटर ने, अधिकारी ने जो अनुवाद किया है वो अनुवाद करने के बाद ग्लोबल मेमोरी में डाल दिया है, तो उस ग्लोबल मेमोरी में से भी अनुवाद निकालकर ये सॉफ्टवेयर आपको दिखा देता है। और ग्लोबल मेमोरी में अनुवाद डालने के बाद वो आप ही के लिए नहीं, कंठस्थ के प्रत्येक यूजर के लिए उपलब्ध हो जाता है। तो इन 2 स्थितियों के लिए वो अनुवाद करके कंठस्थ 1.0 देता था। लेकिन अगर ऐसे सेगमेंट्स आ जाते थे, ऐसे वाक्य आ जाते थे जिनका अनुवाद ना तो ग्लोबल में है ना लोकल में है, तब वो बाकी सारे सेगमेंट्स को खाली छोड़ देता था। लेकिन अब 2.0 में मशीन अनुवाद भी डाल दिया गया है। जैसे ही इन दोनों से इस सॉफ्टवेयर को कुछ अनुवाद नहीं मिलता है तो इसकी मशीन सक्रिय हो जाती है और ये न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, ये एक विधि का नाम है। इस विधि के जरिए आपको ट्रांसलेशन देना शुरू कर देता है और आपका एक भी सेगमेंट खाली नहीं रहता। आपको पूरा का पूरा अनुवाद कराया मिलता है। बस करना आपको क्या होता है कि जो कुछ इसने आपकी लोकल मेमोरी से लिया है तो वो आपका अपना अनुवाद है, उसके बारे में तो आप श्योर ही हैं कि वो ठीक होगा। जो ग्लोबल से लेता है उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, आपको सही लगता है 100%, आगे बढ़ जाइए। कोई आप करेक्शन करना चाहते हैं तो वो सुविधा इसमें मौजूद है। हाँ, मशीन ट्रांसलेशन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसको देखिए, पढ़िए, आप सहमत नहीं है उसमें करेक्शन करिए, कमिट करिए, उसको याद करा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। जैसे जैसे आप याद कराते हैं वैसे वैसे आप उसमें करेक्शन भी करते हैं, तो ये मशीन भी उस चीज़ को लर्न करती है और उतना ही अच्छा अनुवाद देने की कोशिश करती है। पिछले कुछ समय के परीक्षणों के दौरान हमारे निगाह में ये आया है कि चूंकि इसमें एक विशेष व्यवस्था के तहत हमारे अनुवादक और अधिकारी सेगमेंट को पढ़ के उसमें करेक्शन करते हैं और उसको मशीन को याद कराते हैं, तो हमारा जो NMT है, हमारा जो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन है, वो दुनिया भर के अन्य अनुवाद सॉफ्टवेयरों की तुलना में जो उनका मशीन अनुवाद है उससे कहीं बेहतर प्राप्त हो रहा है। और जैसे जैसे इसकी ग्लोबल मेमोरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसके अनुवाद और बेहतर होने की उम्मीदें रहेंगी। तो ये 3-4 सुविधाएं हैं जो आपको इस नए सॉफ्टवेयर में उपलब्ध करा दी गई हैं। और भी काम चल रहा है, भविष्य में हो सकता है आपको और भी ज़्यादा इसमें खूबसूरत सुविधाएं देखने को मिले। स्पीड इसकी बहुत अच्छी हो गई है, अनुवाद बहुत अच्छा हो गया है और इसका लुक भी एकदम चेंज हो गया है। तो आप लोग इसमें अनुवाद करना शुरू करिए और अनुवाद आप करेंगे तो आपको वो बेहतरी अपने आप दिखाई देगी। तो आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की ओर से, जहाँ मैं बहुत संक्षेप में आपको दिखाना शुरू करूँगा कि कंठस्थ 2.0 किस तरह आपको अनुवाद करके आपको फाइल उपलब्ध कराता है। और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि अगली वीडियोस जब हम इसके बारे में डालेंगे तो आपके पास स्वतः पहुंच जाएंगे। और नहीं भी डालेंगे तो आप YouTube पर अगर कंठस्थ 2.0 में काम कैसे करेंगे डाल देंगे तो आगे के वीडियोस आपके पास सीधे आ जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कंठस्थ 2.0 कैसे काम करता है, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। यह है कंठस्थ का लॉगिन पेज। आप राजभाषा विभाग की साइट पर जाकर ई टूल्स पर अगर कंठस्थ 2.0 को क्लिक करेंगे तो सीधे यहाँ पहुंच सकते हैं। आप ऊपर एड्रेस बार में कंठस्थ-rajbhasha.gov.in लिखें तब भी यहाँ पहुंच सकते हैं और गूगल में कंठस्थ 2.0 लिखें तो भी वहां से सीधे यहाँ पहुंच सकते हैं। मैं इसके खाता खोलने के बारे में आपसे ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि आप सब लोग या तो खाता खोल चुके हैं या आप उसके बारे में जानते हैं, मैं ऐसा मानकर चलता हूँ। आइए अब सीधा खाता खोलते हैं। मैं अपना ही खाता खोल के आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आइए सबसे पहले हम डालते हैं यहाँ पर अपना यूजर नेम। मैं इसको
डालता हूं। यह है मेरा यूजर नेम। यहां हम डालेंगे पासवर्ड। इस पासवर्ड को आप किसी के साथ भी शेयर ना करें, अपने किसी पासवर्ड को। और नीचे आपको डालना है एक कैप्चा जो हर बार आपको दिखाई देगा। इसके बाद आप लॉगिन कर दीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आप इसके होम पेज पर आ जाएंगे। ये कंठस्थ 2.0 का होम पेज है। इसमें आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं। अगर आप एक नए यूजर हैं तो आपको किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं नजर आएगा, आप केवल प्रोजेक्ट वर्ड देखेंगे। चूंकि हम तमाम जगह प्रशिक्षण देते रहते हैं, इसलिए आपको बहुत सारे प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं। आपको सिर्फ एक प्रोजेक्ट यहाँ दिखाई देगा और ये 2 बटन दिखाई देंगे और ये मेन मेन्यू वाले बटन दिखाई देंगे आपको। बस आपने करना क्या है, पहले की तरह यहाँ पर जाकर एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसमें एक फोल्डर बनाना है और फोल्डर के साथ एक फाइल उठा देनी है। अब कंठस्थ का पार्ट 1 और पार्ट 2 में अंतर क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। आइए पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद फिर इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि हम पहले भी कंठस्थ 1.0 में करते थे। आप यहां से क्लिक करेंगे, वो पूछेगा आपसे कोई नाम देने के लिए, तो आप कोई नाम रख लीजिए। मान के चलते हैं कि हम कंठस्थी नाम रख लेते हैं, ठीक है। अब कंठस्थ 2 है तो हम कंठस्थ 2 इसका नाम रख सकते हैं और खाली कंठस्थ भी रख सकते हैं। चूंकि कंठस्थ नाम से मेरे पास एक फोल्डर ऑलरेडी है, इसलिए मैं डबल ए करके 2 लगा देता हूं। ये मैंने कंठस्थ नाम रख लिया। यहां पर हम उसका कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। यहाँ ज्यादा समय बर्बाद ना करके मैं ABCD लिख देता हूँ और यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट क्रिएट किया, ये सक्सेसफुली सबसे नीचे मेरे पास आ गया। इसे डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब हम इस प्रोजेक्ट में आ गए। जब हम इस प्रोजेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको प्रोजेक्ट का नाम दिखेगा और ये बटन 2 से 3 हो गए पहले की तरह। यहाँ पर फोल्डर बनाना है आपको और एक फोल्डर बना के उसमें पहली फाइल वो चुनेंगे जिसका हमें ट्रांसलेशन करना है। जैसा कि मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि प्रोजेक्ट बनाने में और फोल्डर बनाने में कंठस्थ 1.0 और 2.0 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बता दूं, बहुत सारे लोगों के मन में ये भ्रम है, ये सवाल है कि क्या हमें कोई नया खाता खोलना पड़ेगा 2.0 में। जी नहीं। अगर आप कंठस्थ 1.0 के यूजर हैं, आपने कंठस्थ में पहले से खाता खोल रखा है, तो आपको किसी नए खाते को खोलने की आवश्यकता नहीं है। आपका पिछला वाला खाता ही काम करेगा। आप उसी खाते में आइए और काम करना शुरू कीजिए। फर्क सिर्फ इतना सा है कि 1.0 में जो लुक था वो थोड़ा अलग था। 2.0 का लुक अभी आपके सामने नजर आ ही रहा है स्क्रीन पर आपको। उसमें विशेषताएं थोड़ी कम थी, सुविधाएं थोड़ी कम थी। 2.0 में हमने बहुत सारी विशेषताएं और सुविधाएं दे दी है। वो जैसे जैसे मैं आपको ये दिखाऊंगा, बताता चलूंगा, लेकिन मोटे तौर पे मैं आपको बता दूं कि जब हम 2.0 की बात करते हैं तो उसमें हमने न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन यानी मशीनी ट्रांसलेशन की सुविधा आपको उपलब्ध करा दी है। स्पीच टू टेक्स्ट यानी STT की सुविधा उपलब्ध करा दी है। आप बोलकर टाइप कर सकते हैं। आपको स्वचालित बोट चैट सेवा उपलब्ध करा दी है, जिसका अर्थ होता है मे आई हेल्प यू। ये जो नीचे आप एक महिला का चित्र देख रहे हैं, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो एक आम प्रयोक्ता के मन में उठते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ दिया गया है, उनके उत्तरों को यहाँ दिया गया है। आप उसे क्लिक करके उन्हें पढ़ सकते हैं, उनका उत्तर आप जान सकते हैं। तो ये बोट चैट सेवा आपको दी गई है। इस तरह की 3-4 विशेषताएं आपको इसमें नई दी गई है और उसी के माध्यम से आपको कई सारी सुविधाएं इसमें मिलेंगी। सुविधाएं बहुत हैं, लेकिन मैं संक्षेप में 2.0 के बारे में आपको दिखाने जा रहा हूं एक उदाहरण के जरिए कि आप इसमें कैसे अनुवाद करेंगे। अनुवाद का तरीका बिल्कुल नहीं बदला है। हमने प्रोजेक्ट खोल लिया है। प्रोजेक्ट के बाद अब हमें एक फोल्डर बनाना है। अब इस फोल्डर का आपको नाम देना है, कुछ भी नाम रख दीजिए, आपकी मर्जी है। मान लीजिए आप इसका फोल्डर का नाम अगेन ट्रांसलेशन रखना चाहते हैं। हमने इसका नाम ट्रांसलेशन रख लिया। यहाँ आप चाहें तो इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि आप किस तरह का अनुवाद चाहते हैं। मान लीजिए मैं इसमें पार्लियामेंट्री अनुवाद रखना चाहता हूं, मैंने लिख दिया पार्लियामेंट्री। अब जब हम फोल्डर बनाते हैं तो इसकी पहली शर्त यह है कि इसके साथ पहली बात आप एक फाइल जरूर अपलोड करेंगे। अब जो फाइल हम अपलोड करने जा रहे हैं, आइए मैं पहले आपको दिखा दूं। मैंने एक रैंडमली इंटरनेट से और दाएं बाएं से कुछ मैटर चुना है। अब ये देखिए, ये वाली वो फाइल है। इस फाइल पे तमाम चित्र लगे हुए हैं, छोटे मोटे संकेत चिन्ह बने हुए हैं। इस फाइल को हम अपलोड करके इस पे अनुवाद करने की कोशिश करेंगे। आइए इसको अपलोड करते हैं। तो यहाँ चूज फाइल का मतलब है ब्राउज। आप ब्राउज करिए।
ये मेरे पेन ड्राइव में ये फाइल पड़ी हुई है, यहाँ पर ये फाइल है, इस फाइल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। फाइल का नाम देखिए यहाँ पर आ गया और यहाँ से क्रिएट फोल्डर कर दीजिए। जैसे आप क्रिएट फोल्डर करेंगे, आपके लेफ्ट साइड में आपके प्रोजेक्ट के नीचे उस फोल्डर का नाम भी आ जाएगा। ये देखिए ट्रांसलेशन आ गया और मैं अभी से क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने इस फोल्डर को क्लिक किया तो ये मुझे फाइल जो मैंने अपलोड की वो नजर आने लगी। ये इस खाते से अपलोड हुई है, इंग्लिश हिंदी है, नई है, आज की तारीख यानी 3 जून को खोली गई है। अब हमें इसका ट्रांसलेशन करना है। ट्रांसलेशन करने का वही तरीका जो जैसे आप पहले करते थे। इसको डबल क्लिक कीजिए तो ये जो फाइल है, ये फाइल आपकी खुल जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि बाय डिफॉल्ट कंटेंट्स 10 सेगमेंट शो करता है। आपको सारे देखने हैं, ऑल दबा दीजिए। ऑल दबाने के बाद जितने भी सेगमेंट होंगे इस फाइल में वो सारे आपको देखिए नीचे दिखा रहा है 26 एंट्रीज हैं, तो ये 26 की 26 एंट्रीज आपको नजर आने लग जाएगी। अब मूल फर्क जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो जब हम 1.0 में ट्रांसलेशन हम करते थे तो हम यहाँ से एक सेगमेंट का अगर हमने अनुवाद चाहिए तो हम केवल यहाँ पर हम क्लिक करते थे, और अगर सबका चाहिए तो हम यहाँ पर ट्रांसलेट ऑल नाम से एक बटन है, इस बटन को हम ट्रांसलेट ऑल के लिए दबाते हैं। पहले जब हम ये करते थे तो एक चीज होती थी, वो चीज ये थी कि जो अनुवाद हमने इसको याद करा रखा है, हमने स्वयं किया है, वो हमारी लोकल मेमोरी में होता था। ये उस अनुवाद को आपको दिखाता था। कंटेंट्स में एक दूसरी मेमोरी भी हमने क्रिएट की है जिसको हम ग्लोबल मेमोरी बोलते हैं। यानी आप अपना अनुवाद करने के बाद अगर उसको ग्लोबल मेमोरी में डाल दें, ग्लोबल मेमोरी का मतलब है राजभाषा विभाग के सर्वर पर डालना। तो राजभाषा विभाग के सर्वर पर जब आप इसे डाल देते हैं, ये सर्वर हैदराबाद में स्थित है, तो वो अनुवाद आप ही के लिए नहीं, सबके लिए, जो भी कंटेंट्स का यूजर है वो सबके लिए वो उपलब्ध हो जाता है। और जब आप कोई फाइल अपलोड करते हैं, जैसे मैंने आपके सामने ये अपलोड की है, तो ग्लोबल मेमोरी दिखती नहीं है लेकिन पीछे से एक्टिवेट हो जाती है, वो इसके पीछे खड़ी हुई है। जब मैं अनुवाद के लिए कहूंगा तो ग्लोबल मेमोरी काम करेगी। और इसमें हमने एक काम करने का तरीका दिया है। तरीका इसका ये है कि जब मैं इसमें पूर्ण अनुवाद का बटन दबाऊंगा तो ये सबसे पहले आपकी लोकल मेमोरी का मतलब है आपका अपना खाता। मैं इस वक्त आपको अपने खाते से दिखा रहा हूं, तो ये मेरे खाते में तलाश करेगा कि क्या इनमें कुछ वाक्य ऐसे हैं जो मैंने अनुवाद कर रखे हैं। अगर मैंने किए हैं अनुवाद तो ये सबसे पहले उन अनुवादों को निकाल के मुझे यहाँ पर दिखाएगा और बता भी देगा कि 100% मिल रहे हैं वाक्य। उसके बाद ये ग्लोबल मेमोरी में जाएगा। अब ये देखेगा कि क्या अन्य ट्रांसलेटरों ने, अन्य अधिकारियों ने जो इसमें अनुवाद डाला है, क्या इन वाक्यों का अनुवाद वहां मौजूद है। अगर मौजूद है तो ये ग्लोबल से भी ले आएगा। और ग्लोबल के बाद जब इसे दिखेगा कि अभी भी कुछ सेगमेंट खाली रह गए हैं जिनका अनुवाद ना लोकल से मिला है और ना ही उसको ग्लोबल से मिला है, तब इसकी मशीन एक्टिवेट हो जाएगी और जहां पर ये स्कोर है ना, यहां पर लिख कर आने लग जाएगा NMT न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन। जो भी ट्रांसलेशन मशीन करेगी वो उसके आगे NMT लिखा दिखाई देगी। जो इसको अपने मेमोरी से मिलेगा उसके आगे 100% लिखा देगा। आइए अनुवाद करके देखते हैं। ये मैं ट्रांसलेट ऑल का बटन दबाता हूं। अब आप देखेंगे इसने ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया है। ये आप देख रहे हैं इसका अनुवाद शुरू हो गया है। पहले इसमें थोड़ी सी स्पीड की भी समस्या थी, आजकल हमने इसकी स्पीड को भी बहुत अच्छा किया है, तो बहुत तेजी से और बहुत अच्छे किस्म का अनुवाद आपको ये मिलना शुरू हो गया है। और चूंकि इसमें मात्र 26 एंट्री है, ये देखिए अब इसका अनुवाद समाप्त हो गया। अब आप इसमें देख रहे हैं, ध्यान से देखिए ऊपर से कि बहुत सारे ऐसे वाक्य, इसका अनुवाद इसने छोड़ दिया है, तो ये शायद कई बार ऐसी फॉर्मेटिंग होती है जो हमको दूसरे कलर में आ जाती है, दिखाई नहीं देती, ये नहीं पढ़ पाया तो उसने उसको छोड़ दिया। ये अनुवाद इसका भी आ गया। आप देखेंगे कि बहुत जगह पर इसने 100 लिखा है। 100 का मतलब है 100% इसको अपनी मेमोरी से मिल गया। जो भी अनुवाद इसको अपनी मेमोरी से, चाहे वो लोकल से मिले या ग्लोबल से मिले, अगर पूरा का पूरा मिलेगा तो उसके आगे ये 100 लिख देता है। अगर ये अनुवाद आपको, इस मशीन को, इस सॉफ्टवेयर को आपके अपने खाते से मिला है, यानी ऐसा अनुवाद जो आपने किया है, तो ये उसके आगे जो कमिट का बटन है ना, उसके आसपास के रंग को ये पिंक कर देता है। पिंक का मतलब है इस अनुवाद को आपने ही किया था, आपका अनुवाद ही आपको दिखा रहा है। तो पिंक मेरा किया हुआ अनुवाद है। और पिंक के अलावा अगर कहीं 100% होगा तो वो ये ग्लोबल मेमोरी से लेके आएगा। और जहां इसे ग्लोबल से नहीं मिलेगा वहीं सब काम ये NMT देख रहे हैं आप, ये मशीन ट्रांसलेशन करना शुरू कर देती है और पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट आपको ट्रांसलेट करा हुआ मिलता है। अब आपने करना क्या है, चूंकि जो अनुवाद आपका पिंक दिख रहा है तो आप तो श्योर है कि ये तो आपने ही करके इसको याद कराया, तो सही है एकदम।
एक उड़ती निगाह डालिए, आगे बढ़ जाइए। अगर ग्लोबल से दिया है तो एक बार निगाह डाल के ध्यान से देख लीजिए कि आप उस अनुवाद से सहमत हैं 100 वाले से। अगर आप उससे सहमत नहीं है तो आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन जहां NMT लिखा हुआ है उस NMT वाले अनुवाद को आपको निश्चित रूप से पढ़ना पड़ेगा। ध्यान से पढ़िए, और पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है मुझे इसमें कुछ करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए ये वाला वाक्य हमने उठा लेते हैं। अब इस वाक्य का मैं अगर अनुवाद पढ़ूं तो मेरे हिसाब से ये अनुवाद बहुत हद तक सही जा रहा है। बिल्कुल एक यात्री रिपोर्ट करता है कि उन्होंने विमान के बाएं हाथ की तरफ से एक चमक और लपटें देखी और वे स्पष्ट रूप से संकट में हैं। अगर मैं इससे सहमत हूं तो मैं सीधा इसे कमिट का बटन दबा सकता हूं। जैसे ही मैं कमिट का बटन दबाऊंगा इसका मतलब ये हुआ मैं मशीन से कह रहा हूं, मैं कंठस्थ सॉफ्टवेयर से कह रहा हूं कि इस वाक्य से मैं सहमत हूं, आप इसको याद कर लो। तो ये इस वाक्य को ज्यों का त्यों याद कर लेगा और अगली बार ये मशीन ट्रांसलेशन नहीं करेगी, आपने जो इसको याद कराया है उसको वो 100% के रूप में दिखाएगा। अगर मैं इसको सही मान चलता हूं, दीजिए देखिए मैंने कमिट कर दिया, तो देखिए NMT यहां से गायब हो गया और 100% लिख के आ गया। इसका मतलब है मैंने इस अनुवाद को ओके कर दिया है। अब मान लीजिए मैं इस अनुवाद को यहां से कट कर देता हूं। अब मैं इससे दोबारा से पूछता हूं अनुवाद बताइए, तो अब ये वही अनुवाद दिखाएगा जो अभी अभी मैंने इसको दिखाया था। लेकिन पहले आपको इसे कमिट का बटन दबाना पड़ेगा। कमिट होने से ये 100% अनुवाद में बदल जाता है। तो अगली बार जब ये कमिट का बटन सेव कर लेता है इसको, तो ये मशीन अपनी ओर से ट्रांसलेट नहीं करेगी बल्कि वही अनुवाद दिखाएगी जो आपने इसको याद करा दिया है। तो इसलिए जितने भी आपको NMT दिखाई दे उनको ध्यान से पढ़िए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश है तो करेक्शन कर लीजिए, उसके बाद कमिट का बटन दबा दीजिए, अनुवाद आपका हो जाएगा। इसमें आपका जो शो TM है, सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे, ये आप सब जानते हैं ये शो TM अनुवादक का TM है। जो भी कुछ आप इसको याद कराएंगे, जिस भी अनुवाद में करेक्शन करके आप कमिट का बटन दबाएंगे, वही अनुवाद आपका है। बाकी तो सब उसकी मेमोरी में पड़ा ही है, वो आपको शो TM में मिलेगा। और ये जो रिव्यू वाला बटन है, ये उन लोगों को दिखेगा जो कि वेटिंग ऑफिसर से, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं पिछले वीडियोस में भी, कि जो अधिकारी राजभाषा विभाग से ये अनुरोध करते हैं कि वो अपने कार्यालय के वेटिंग ऑफिसर हैं, वही अनुवाद को चेक करके ग्लोबल मेमोरी में डालेंगे। तो वो अपना अनुरोध हमारे पास भेजते हैं राजभाषा विभाग के पास। वहां से जब इसको अधिकृत किया जाता है उनको, तो उनका ये वाला बटन दिखता है। अनुवादकों को ये बटन नहीं दिखेगा। तो जो वेटिंग ऑफिसर होते हैं वो इस रिव्यू के बटन में जाके अपने अनुवादकों का अनुवाद देखते हैं, चेक करते हैं, अपडेट करते हैं और सहमत होने पर उसको ग्लोबल मेमोरी में डालते हैं। तब ये सबके लिए उपलब्ध हो जाता है। तो ये इसका प्रोसेस पहले की तरह है, इसमें कोई फर्क नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात इसकी, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, अभी भी आपको बता रहे हैं, कि जब आपका अनुवाद कंप्लीट हो जाए और आप इसको डाउनलोड करें, तो ये उस अनुवाद की फॉर्मेटिंग देखिए, ये अंग्रेजी का अनुवाद है जिस फाइल को हमने अभी अपलोड किया हुआ है। इसमें तमाम चित्र बने हुए हैं। मैं इसको आधी स्क्रीन पे कर देता हूं ताकि आप आराम से देख पाएं। ये अनुवाद इस तरह इसमें मौजूद था, इसका हमने अनुवाद किया है। अब इस अनुवाद को जब हम ग्लोबल मेमोरी में डालने से पहले ही अगर द्विभाषी फाइल को हम डाउनलोड करें या सिंगल अनुवाद करें ट्रांसलेटेड फाइल को, तो ये उसी फॉर्मेट में कर देगा जिस फॉर्मेट में अंग्रेजी की फाइल थी। आइए इसको डाउनलोड करते हैं। हमने इसको डाउनलोड करने के लिए कहा, तो या तो सीधा डाउनलोड सेगमेंट में जाएगा, और अगर आपने इसमें कुछ सेटिंग कर रखी है तो ये आपसे पूछेगा कि मुझे कहाँ डाउनलोड करना है। अब इसने मुझसे पूछा कहाँ डाउनलोड करना है। आइए मैं इसको कहता हूँ डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लो। कि डेस्कटॉप पे हमने इसको डाउनलोड कर दिया। अब ये डाउनलोड हुआ, इसे मैं खोल लेता हूँ। अब आप देखिएगा जब मैं इस ट्रांसलेशन को खोलूंगा तो ये बिल्कुल उसी फॉर्मेटिंग में आ गया जिस फॉर्मेटिंग में ये आपका अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन था। देख लीजिए आप देख रहे हैं, ये सब का सब बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग है जिस फॉर्मेटिंग में हमने अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन देखा था। उसी तरह से ये आपको दिखाता चलेगा। वही चित्र भी, जितने उसमें अंग्रेजी में चित्र थे, वो चित्र भी इसने ज्यों के त्यों इसमें लगा दिए हैं। तो इसकी सबसे अच्छी बात ये है, ये कोई नया सेगमेंट या नया फीचर नहीं है, ये कंटेस्ट 1.0 में भी था। अगर DOC या .docx वाली फाइल है, वर्ड की फाइल, तो उसका जो फॉर्मेट होगा ये उस फॉर्मेट को आपको ज्यों का त्यों दिखा देता है। तो ये है आपका कंटेस्ट 2.0। इसमें फर्क सिर्फ इतना सा आया कि पहले ये केवल मेमोरी बेस्ड ट्रांसलेशन था, तो जो आपने इसको याद कराया है
या दूसरे ट्रांसलेटर्स ने याद कराया है उसमें से ही निकाल के देता था, बाकी सेगमेंट्स को खाली छोड़ देता था। लेकिन अब किसी भी सेगमेंट को ये खाली नहीं छोड़ता है। जहां इसको अपनी मेमोरी से या ग्लोबल मेमोरी से कुछ नहीं मिलेगा, वहां इसकी मशीन एक्टिवेट हो जाती है और मशीन ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। तो संक्षेप में मैं एक बार फिर से आपको दोहरा देता हूं, बहुत आसान है। कंठस्थ 2.0 के लिए आपको नया खाता नहीं खोलना है, पिछला जो खाता था वही काम करेगा, लुक चेंज हो गया है। आप जब ट्रांसलेट ऑल का बटन दबाते हैं तो आपको सबसे पहले ये आपकी लोकल मेमोरी यानी जो आपके खाते की मेमोरी है, जो काम आपने किया है, अगर उससे मैच कर रहा है सबसे पहले वो दिखाएगा। उसके बाद ग्लोबल में जाएगा। ग्लोबल मेमोरी में आज की तारीख में जितने भी वाक्य लाखों में पड़े हैं उनमें से निकाल के जो ट्रांसलेशन मिलेगा डिट्टो, वो आपको दिखाएगा। और जब इसको वो ट्रांसलेशन नहीं मिलेगा तब इसकी मशीन एक्टिवेट हो जाएगी और फिर मशीन आपको ट्रांसलेशन करके देगी। जब मशीन ट्रांसलेशन कर दे तो आपको एक बार बड़े ध्यान से उस मशीन ट्रांसलेशन को पढ़ना है। आप उससे सहमत नहीं है तो आप उसमें करेक्शन करिए। करेक्शन करने के बाद में कमिट का बटन दबा दीजिए ताकि वो 100% के रूप में इसे याद कर ले। मशीन का ट्रांसलेशन जहां तक कंठस्थ का मामला है, हमने ये पाया है बहुत अच्छा ट्रांसलेशन ये मशीन दे रही है। उसका कारण ये है कि कंठस्थ में एक ऐसी व्यवस्था है कि सेगमेंट वाइज सेंटेंस खुल रहे हैं, इसमें अनुवादक पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसमें करेक्शन करते हैं और कमिट को याद कराते हैं। जब आप उसमें ये सब याद कराते हैं तो मशीन भी आपके साथ लर्न करती है और उसके आधार पर आपको अपना अगला ट्रांसलेशन देती है। तो आप लोग इसका पूरा फायदा उठाइए, इसमें ट्रांसलेशन कीजिए, इसकी ग्लोबल मेमोरी में डालिए। जैसे जैसे इसकी ग्लोबल मेमोरी सुदृढ़ होती जाएगी वैसे वैसे ही इसका मशीन ट्रांसलेशन भी और बेहतर होता चला जाएगा और आप इसका फायदा पूरा उठा पाएंगे। एक तो न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन आपको मिल गया। दूसरा, अगर आपको ये आप बटन देख रहे हैं ASR का, ये आपका वॉइस टाइपिंग का स्विच है। इससे आप वॉइस टाइपिंग कर सकते हैं। हालांकि अब मशीन ट्रांसलेशन कर देने के बाद आपके लिए कोई गुंजाइश बचती नहीं है, तो ये सारी सुविधाएं वो पुरानी वाली ही है। तो आप कंठस्थ 2.0 में काम कीजिए, ये बेहद उपयोगी भी है, आप सबके लिए निःशुल्क भी है और आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।